हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो 7 जून 2020 को एक स्टेट लेवल ओपन क्विज़ कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके रिज़ल्ट के सिलसिले में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के कि इसमें आप लोगों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें प्रदर्शन का स्तर और बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। काफ़ी मास लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोग्रेस देख रहे हैं। पहले जो लोग अभी प्रदर्शन करीब विद्यार्थी 80% प्लस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस बात को लेकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है और पिछले जितने भी क्विज़ हुए थे उसके बनिस्बत तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली हर लेवल पे आप में प्रोग्रेस है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को लेकर के जिन्होंने आंसर किया है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन लास्ट टाइम में वो आंसर नहीं कर पाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कहीं कुछ भी होता है, लेकिन इस बार पार्टिसिपेंट काफ़ी थे जिन्होंने आंसर किया। इसलिए ये मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में जब आप बहुत ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे लोग इससे प्रभावित होते हैं और आप अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं। जब आप चैलेंज लेते हैं, आपको पता है ओपन फील्ड में आ कर के अगर आप कोई चैलेंज लेते हैं, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अपने लिए भी मोटिवेशन है। जब आप आंसर करते हैं और आंसर करके आप फिर रियलाइज़ करते हैं कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सेल्फ इवेल्युएशन का एक प्रोग्राम हो जाता है। आप अपना मूल्यांकन करते हैं। देखिए, हम चाहे घर पे जितना भी प्रैक्टिस करें, लेकिन एग्ज़ाम का जो आपके अंदर एक हाव भाव होता है, एक एग्ज़ाम का जो इमोशन होता है, जो फीलिंग्स होती है, वो पर्सनली आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, आप हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आने के बाद जो ह्यूमन एरर होता है 1-2 क्वेश्चन का, वो उस एरर को आप जितना कम कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के समय में, ये बहुत अहम होता है। जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं दुनिया में, लेकिन अपने फील्ड में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब वो अपने आप को साबित करते हैं, खेल वही है, वहाँ पे आकर के जो एक फेयर डेवलप होता है और एक अलग तरह का जो उनके अंदर सिचुएशन के अलग अलग बॉल को, अलग अलग पैटर्न को जब वो देखते हैं, जैसे 20-20 है या 50-50 है, और उसको जब वो वहाँ पे फील्ड में फेस करते हैं और घर में फेस करते हैं, अपने घरेलू फील्ड में खेलते हैं, दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि आप फील्ड में आकर के परीक्षा के नज़रिए से, एग्ज़ाम का आपके अंदर एक फ़ोबिया भी होता है और साथ में जब उस फोबिया को ले करके हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि रियल में इवैल्यूएशन बहुत सारे 50 विद्यार्थी से ज़्यादा का आया कि सर 2 क्वेश्चन गलत हो गया जानते हुए। तो कई बार ये चीज़ जब आप बार बार करेंगे तो जो आपका वास्तविक परीक्षा है, जो रियल कंपटीशन है, वहाँ पे आपके ह्यूमन एरर की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। आपके जानते हुए में जो आप गलती करते हैं, उस गलती की जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है, वो कम हो जाएगी। तो इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर आप फेयर के साथ कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो बहरहाल बहुत खुश हूँ मैं इस बात को लेके कि प्रदर्शन का लेवल भी हाई हुआ है और इंटेंसिटी के साथ साथ ये एक्सटेंसिव भी हुआ है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने इसमें
हिस्सा लिया है। हम जानते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एक्चुअली 100% पार्टिसिपेंट जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं 50%। उनके पास कहीं ना कहीं कोई इफ़ और बट रह जाता है, कहीं कुछ हेजिटेशन होता है, कुछ और डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो 50% हमारे पास आ रहा है एग्ज़ाम देने। आम एग्ज़ाम का भी यही पैटर्न है। आम एग्ज़ाम में भी 60% स्टूडेंट पहुंच पाते हैं। कंपटीशन में हम लोग जब कंपटीशन का एग्ज़ाम लेते हैं तो एक आइडिया मिलता है कि 60% बच्चे आ पाते हैं। तो जब तक आप आ नहीं पाएंगे उसके बाद तो क्वालिफाई तो बाद में करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और क्वालिटी लेवल भी बढ़ा है आपका, आप स्किल्ड भी हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा इफ़ बट नहीं कर रहे हैं कि इस पैटर्न पे कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम होगा। इस बार बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं आई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे बच्चों के कि कैसे करेंगे, कहाँ देंगे। इस बार मैं आपको ये बताऊं कि हमारे टच में 1200-1300 स्टूडेंट है, उसमें से 5-7 ने पूछा होगा कि कैसे एग्ज़ाम होगा और कैसे होगा, कहाँ होगा। तो मोस्टली सब प्रैक्टिस्ड हैं और यूज़ टू हो गए हैं कि कैसे करना है। बहरहाल अब रिज़ल्ट का टाइम होता है, हम रिज़ल्ट शुरू करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सारे पार्टिसिपेंट को इस बात को लेकर कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप कंपटीशन के लेवल को बहुत हाई लेवल तक ले गए हैं। अब मुझे बहुत दिक्कत आ रही है रिज़ल्ट बनाने में। इस लेवल पे जब परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होता है तो अच्छा से अच्छा को सिलेक्ट करना ये बहुत टफ काम हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रिज़ल्ट को तैयार करने में डॉक्टर रवि रावत और डॉक्टर अनिल भट्ट की कमेटी का योगदान है। और इसमें देखते हैं रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट 2 स्तर पे है, आपको पता है। एक स्टेट लेवल होता है और दूसरा आपके कॉलेज लेवल का रिज़ल्ट होता है। तो स्टेट लेवल राज्य स्तर पे इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन 3 लोगों ने प्राप्त किया है। उनमें से है कामना उपाध्याय जो द्वारहाट से है, और महिमा गुनसोला डोईवाला कॉलेज से है, और स्नेहा नेगी ये भी राजकीय महाविद्यालय डोईवाला से है। और सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया है शुभम सिंह नेगी ने, ये राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी से हैं। और भरत भूषण ये राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से हैं। और मोहसिन ने प्राप्त किया है, मोहसिन ये राजकीय महाविद्यालय डोईवाला से हैं। और चलिए थर्ड पोजीशन देखते हैं। थर्ड पोजीशन प्राप्त किया स्वाति उपाध्याय ने, ये द्वारहाट से हैं। मंजू अधिकारी ये भी द्वारहाट से हैं। एकता कक्कर ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हैं। संध्या ये डोईवाला से हैं। और प्रीति थपलियाल ये डोईवाला से है। तो एक बार मैं और आपको रिपीट कर दूं। फर्स्ट पोजीशन कामना उपाध्याय, महिमा गुनसोला, स्नेहा नेगी। सेकेंड पोजीशन शुभम सिंह नेगी, भरत भूषण, मोहसिन। थर्ड पोजीशन स्वाति उपाध्याय, एकता कक्कर, मंजू अधिकारी, संध्या, प्रीति थपलियाल। अब देखते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला का हाल कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया महिमा गुनसोला ने और स्नेहा नेगी ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मोहसिन, प्रीति थपलियाल, शिवानी पुंडिर, संध्या शुक्ला ने। और थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है राजकीय महाविद्यालय डोईवाला में पूजा शर्मा, अंजलि भंडारी, आंचल पुंडेर, मोहित, गौरव, नरगिस, अमरीन अंसारी, अंशुल शर्मा, श्रुति उनियाल, गुंजन सेठी, ज्योति थपलियाल, प्रियंका यादव,
सिमरन सेठी ने। और द्वारहाट महाविद्यालय का देखते हैं, राजकीय महाविद्यालय द्वारहाट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कामना उपाध्याय ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है स्वाति उपाध्याय, मंजू अधिकारी, सुमन असवाल, किरण मेहरा ने। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है हेमा नेगी, बबली और प्रेमा आर्या ने। और राजकीय महाविद्यालय थत्यूर, राजकीय महाविद्यालय थत्यूर से प्रथम स्थान प्राप्त किया निधि राणा ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अमित बांडियान ने। और नीतू द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है सुष्मिता, शुभम बाथुर ने। तो फिर से सुन लीजिए, थत्यूर में पहला स्थान है निधि राणा, द्वितीय स्थान है अमित बांडिया नीतू, और तृतीय स्थान है सुष्मिता शुभम बाथुर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है एकता कक्कर ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बरखा सैनी ने। तो प्रथम स्थान है एकता कक्कर, द्वितीय स्थान बरखा सैनी। हल्द्वानी राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है शुभम सिंह नेगी ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है लोकेंद्र सिंह ने। और आपको ये बता दें कि ये शुभम सिंह नेगी, लोकेंद्र सिंह ये एमएससी के स्टूडेंट हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है दीपा नेगी, भारती जोशी, तनुजा उपाध्याय। फिर से सुन लीजिए, हल्द्वानी से पहला स्थान शुभम सिंह नेगी, द्वितीय स्थान लोकेंद्र सिंह, तृतीय स्थान दीपा नेगी, भारती जोशी, तनुजा उपाध्याय। दून घाटी कॉलेज से, दून घाटी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है शिवानी पुंडीर ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सागर पुंडीर। और तृतीय स्थान थर्ड पोजीशन विदुषी शर्मा। प्रथम स्थान शिवानी पुंडीर, द्वितीय स्थान सागर पुंडीर और तृतीय स्थान विदुषी शर्मा। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है भरत भूषण ने। और सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है करिश्मा नेगी ने। थर्ड पोजीशन प्राप्त किया आकाश नेगी, आकृति गोसाई। फिर से सुन लीजिए, कोटद्वार से प्रथम स्थान भरत भूषण, द्वितीय स्थान करिश्मा नेगी, तृतीय स्थान आकाश नेगी, आकृति गोसाई। राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है शिवानी जोशी ने। और सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया विकास ने। और थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है इशिता उपाध्याय। ऋषिकेश से प्रथम पोजीशन शिवानी जोशी, द्वितीय विकास, तृतीय इशिता उपाध्याय। राजकीय महाविद्यालय गुप्त काशी, गुप्त काशी से प्रथम स्थान है अलका नेगी। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नितिन ने। बीएसएम रुड़की, रुड़की से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है सना ने, सना। और सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया है शमा। रुड़की से पहला स्थान सना और द्वितीय स्थान शमा।
नारायण नगर राजकीय महाविद्यालय नारायण नगर से फर्स्ट पोजीशन हेमंत सिंह का है। और लोहाघाट से प्रथम स्थान आर.के. मेहरा राजकीय महाविद्यालय रायपुर से फर्स्ट पोजीशन प्रियंका यादव और अनुष्का सिंह। द्वितीय स्थान अखिलेश नेगी और तृतीय स्थान नितिन कुमार। रायपुर से फर्स्ट पोजीशन प्रियंका यादव, अनुष्का सिंह, सेकेंड पोजीशन अखिलेश नेगी, नितिन कुमार। काशीपुर से प्रथम स्थान प्राप्त किया काजल कश्यप ने ही प्राप्त किया फर्स्ट पोजीशन। और नरेंद्र नगर से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया शिवानी रेड्डी। बाजपुर से राजकीय महाविद्यालय बाजपुर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है शहरीन बेगम। द्वितीय स्थान प्राप्त किया रूपा प्लस शबनम ने। और तृतीय स्थान प्राप्त किया फिजा और जगदीप सिंह। बाजपुर से प्रथम स्थान है शहरीन बेगम, द्वितीय स्थान है रूपा और शबनम, तृतीय स्थान है फिजा और जगदीप सिंह। राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया से फर्स्ट पोजीशन है हर्ष कुमार और सेकेंड पोजीशन है दिव्या और रेणुका और थर्ड पोजीशन है काजल पाठक। राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया से फर्स्ट पोजीशन हर्ष कुमार, सेकेंड पोजीशन दिव्या तथा रेणु और थर्ड पोजीशन काजल पाठक। और राजकीय महाविद्यालय रामनगर से पहला स्थान है किरण बंगाड़ी और द्वितीय स्थान है मेघा बिष्ट और तीसरे स्थान है रायमीन मलिक। रामनगर से पहला पोजीशन किरण बंगाड़ी, दूसरा पोजीशन मेघा बिष्ट और तीसरा पोजीशन रायमीन मलिक। गोपेश्वर से प्रथम स्थान दिगंबर है दिगंबर राम का। और अल्मोड़ा से फर्स्ट पोजीशन है विपाशा अधिकारी और सेकेंड पोजीशन है दिव्या। अल्मोड़ा कैंपस से फर्स्ट पोजीशन है हर्षित राय का। नैनीताल कैंपस से प्रथम स्थान है मेघा शर्मा और दूसरी स्थान है पूजा कश्यप। कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल से फर्स्ट पोजीशन मेघा शर्मा, सेकेंड पोजीशन पूजा कश्यप। पिथौरागढ़ राजकीय महाविद्यालय पिथौरागढ़ से फर्स्ट पोजीशन है विकास का और सेकेंड पोजीशन इतिशा जोशी। राजकीय महाविद्यालय मसूरी महाविद्यालय से प्रथम स्थान पूनम राणा का है। डीबीएस देहरादून से फर्स्ट पोजीशन पूजा और सेकेंड पोजीशन अजय का है। मालधर चौर राजकीय महाविद्यालय मालधर चौर से फर्स्ट पोजीशन है पूजा कश्यप, सेकंड पोजीशन है हर्षा और थर्ड पोजीशन है मेघा शर्मा। मालधर चौर से फर्स्ट पोजीशन पूजा कश्यप, सेकंड पोजीशन हर्षा
और थर्ड पोजीशन है मेघा शर्मा। गर्ल्स कॉलेज हल्द्वानी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन पे हैं संगीता जोशी और राशि ठाकुर। द्वितीय पोजीशन है भारती जोशी और तृतीय पोजीशन है नेहा पांडे। हल्द्वानी गर्ल्स कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन संगीता जोशी राशि ठाकुर का है, सेकेंड पोजीशन है भारती जोशी और थर्ड पोजीशन है नेहा पांडे। विकास नगर राजकीय महाविद्यालय विकास नगर से पहला स्थान साक्षी और द्वितीय स्थान है स्वाति का। तो ये रहा कुल मिलाकर के आप लोगों का रिज़ल्ट और रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। इसके अलावा 50 विद्यार्थी और हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पाएंगे। और आप लोग यूं ही इसमें निरंतर जारी रखें, पोजीशन तो बदलता रहेगा और असल चीज़ है आपका आने वाला एग्ज़ाम का पोजीशन, उसमें आप क्वालिफाई करें। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, एक और ख़ास बात कि इस बार जिन लोगों ने ऑनलाइन आंसर नहीं किया है उसका नाम घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन आंसर किया है उन्हीं का रिज़ल्ट आया है। ऑनलाइन आंसर करना कंपलसरी है। आप अब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर जाइए, एडजस्ट कर जाइए। अब आपको टेक्नोलॉजी से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे हमको आंसर किया होगा या फ़ोटो खींच के आंसर किया होगा, उसका रिज़ल्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। जब तक आप पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? जो पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और साथ साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। आप लोग जो जीके 1 से है, नेक्स्ट भी क्विज़ बहुत जल्दी होने वाला है। जीके 1 से जीके 30 तक का क्विज़ होगा, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। कुछ दिनों में होगा और आपको सूचना दे दी जाएगी। इसमें एक अहम बात यह है कि आप लोग जो जीके 1 पढ़ते हैं या जीके 2 पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं, तो उसका जो आपको 3 सवाल पूछा जाता है, उन तीनों सवालों का जवाब आप ज़रूर दिया करें यूट्यूब में। वो क्यों नहीं देते? जब आप उस प्रदर्शन को नहीं आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे भी आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। वो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप ज़रूर इसका हर एक जो वीडियो आप देखते हैं और लास्ट में जो उसमें आपसे सवाल किया जाता है 3 सवाल, उन सवाल का आप जवाब ज़रूर दें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए हर एक पार्ट में जो 3 सवाल है, उन 3 सवालों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उन 3 सवालों को आप आंसर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस पहले से रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट के लिए, और बहुत जल्दी होने वाला है जीके 1 से जीके 30 तक। इसके लिए हम 2 वीडियो जारी करेंगे। एक आपको वीडियो संभावित प्रश्न करके क्वेश्चन आंसर संभावित आएगा एक, और क्वेश्चन आंसर संभावित आएगा 2। इन दोनों में 30 वीडियो का हम क्वेश्चन समाहित करेंगे, उसको आप लोग देखेंगे। बाकी उससे आएगा 20 क्वेश्चन और बाकी 20 क्वेश्चन आपको आएगा जीके 1 से जीके 30 में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।